कि चाहे वो महापुरुष हो, चाहे सामाजिक लीडर हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी और वो ये है कि जो करते हैं ना, वो बोलते नहीं है, ठीक है? वो व्यक्ति अपने आप को बातों में प्रूव नहीं करेगा, वो व्यक्ति अपने आप को कर्मों से प्रूव करेगा, उसके एक्शंस आपको लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति भरोसे लायक है। मतलब जगह-जगह फेक लोग भरे पड़े हैं, ज़रा-ज़रा सी बातों पे लोग एक्साइटेड होके कुछ भी बोल देते हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को बहुत देखा होगा, जो आपसे प्रॉमिस करते होंगे, जो आपसे बहुत गंभीरता से वादे निभाने के लिए आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते होंगे। आपको भरोसा दिलाते होंगे कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा और मैं आपको जो वादा कर रहा हूँ, वो पूरा करके दिखाऊँगा। मुझे ट्रस्ट की ज़रूरत है, मुझ पे विश्वास करिए। और आप विश्वास कर भी लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हर तरह के लोग हर ऐज के अंदर मूर्ख होते हैं। मूर्खता का और ऐज का कोई ज़्यादा बड़ा कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग विश्वास कर लेते हैं क्योंकि विश्वास दिलाया जाता है, आपसे ट्रस्ट माँगा जाता है। और कहीं न कहीं लोग विश्वास कर भी लेते हैं क्योंकि लोगों को अगर सिर्फ़ थोड़ा-सा दिलासा दिया जाए, थोड़ा-सा उनको भरोसा दिया जाए या थोड़ा-सा इस बात की तसल्ली दी जाए कि मैं आपका साथ देने के तैयार हूँ और मैं आपको मतलब सपोर्ट करूँगा, मतलब मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। ये मैंने अक्सर नोटिस करा है। लेकिन लेकिन इस फेंकने वाली दुनिया में एक ऐसी फेक सोसाइटी के लोगों के साथ रहना, मतलब सोसाइटी फेक नहीं है लेकिन सोसाइटी आपसे और मुझसे ही बनती है, लेकिन जहाँ हर जगह मतलब जगह-जगह फेक लोग भरे पड़े हैं। ज़रा-ज़रा सी बातों पे लोग एक्साइटेड होके कुछ भी बोल देते हैं और लोग जहाँ कर्मों से कम और बातों से धनी ज़्यादा हैं, लोग कर्मों से कम और बातों से ज़्यादा अपने वादों को निभाने में विश्वास रखते हैं। ऐसी सोसाइटी जहाँ हर एक व्यक्ति फेक प्रॉमिसेस दे रहा है, एक झूठा वादा निभाने की कोशिश कर रहा है, लोगों का भरोसा बनाता और तोड़ता है। तो ऐसी सोसाइटी में कैसे लोगों को पहचानें और कैसे अपनी इस संप्रभुता को, इस इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की कोशिश करें। खासकर एक चीज़ पे आज बात करूँगा, वो है भरोसा, ठीक है? और इस भरोसे को समझने के लिए जो उदाहरण हम लेने वाले हैं, वो होगा सिर्फ़ 2 शब्दों पे, कथनी और करनी। फेंकू लोग और जेन्युइन लोग। ठीक है, कथनी और करनी तो बड़े सुंदर शब्द हैं, ठीक है? आजकल की सोसाइटी के लिए एक शब्द बहुत बढ़िया निकलता है जिसको हम कहते हैं फेंकू लोग। फेंकू लोग मतलब जो अपनी तारीफ के पुल खुद ही बाँध लेंगे, ठीक है? अपनी तारीफ खुद ही करने लगेंगे आपके सामने और आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन खासकर ऐसे लोगों पे भरोसा करना आपको बाद में बहुत तकलीफ़देह होता है और ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ। कहीं से एक वीडियो आया मेरे पास और वीडियो में सवाल पूछा गया, मतलब एक मेरे पास सवाल कहीं से आया और सवाल ये पूछा गया कि लोग ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत बड़े-बड़े एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, तो किस व्यक्ति पे भरोसा किया जाए, किस पे ना भरोसा किया जाए? तो इसी बारे में आज ये छोटा-सा वीडियो है। एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो करने वाला होगा ना, वो बोलने वाला नहीं होगा। एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रूव करने में जो लगा होगा ना, वो व्यक्ति अपने आप को बातों में प्रूव नहीं करेगा, वो व्यक्ति अपने आप को कर्मों से प्रूव करेगा, उसके एक्शंस आपको लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति भरोसे लायक है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ यही है कि कोई व्यक्ति अगर आपको अपनी मतलब हैसियत से ज़्यादा, अपनी पहुँच से ज़्यादा या फिर अपने मूल्यों से ज़्यादा बड़े-बड़े वादे आपके सामने करे, तो आप ये समझ जाना कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत फेंकू आदमी है। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ये वादा करता है कि मेरी इतनी औकात है या फिर ये मेरे वश में नहीं है, फिर या ये मेरी हैसियत में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा, तो उस व्यक्ति को थोड़ा-सा आप इस नज़रिए से देखने की कोशिश करना कि ये व्यक्ति बोल तो रहा है, लेकिन ये व्यक्ति उस लेवल पे अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा शायद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर वादा करता है तो निभाता नहीं है, या कुछ व्यक्ति जो अपनी हैसियत से बढ़ के अगर वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वो निभाते नहीं हैं। ऐसा कभी-कभी होता है, ये एक्सेप्शन केसेज़ हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ क्या कहती हैं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, ठीक है? हमारे जो मतलब जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, जो ऋषि-मुनियों की जो खोज है और जो हमारी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, और अगर हम बड़े-बड़े ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ के देखें, उनके विचार पढ़ के देखें, ठीक है? चाहे वो महापुरुष हों, चाहे सामाजिक लीडर हों, चाहे कोई भी हो, तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी और वो ये है कि जो करते हैं ना, वो बोलते नहीं है, ठीक है? या फिर जो करने वाले होते हैं ना, वो कम बोलते हैं। अगर वो 1 लाइन बोलेंगे, तो उनके कर्म 10 लाइन से उन चीज़ों को डिफाइन करेंगे।
ठीक है? तो जो बोलने वाला होगा उसकी बातों पे कहीं न कहीं आप विश्वास कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन उसके कर्म क्या कहते हैं, उसका एक्शन्स क्या कहता है, ठीक है? वो बंदे का मतलब वो क्या आपके साथ जी रहा है, वो आपको क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो आज के समय में आपको अलग-अलग वादे करता हो और वो अच्छा वादे करने का कारण ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है? एक समझदार व्यक्ति की निशानी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये वो ये होगी कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा, ठीक है? या फिर अचानक बहुत ज़्यादा किसी मतलब सिचुएशन में आके आपको अचानक कोई वादा कर दे, तो वो वादा भरोसे करने लायक नहीं होता। शांति से, सूझ-बूझ से, सोच-समझ कर, सारे मूल्यों को, सारे तत्वों को, ठीक है? सारे होने वाली भविष्य में घटनाओं को देख के परख कर सारी चीज़ों को जो ध्यान में रख के अगर आपसे कोई वादा करता है, तो उस व्यक्ति को फिर भी आप थोड़ा-सा भरोसेमंद मतलब आप उस पे भरोसा कर सकते हो। लेकिन कोई व्यक्ति अचानक मतलब बोल दे कि बहुत खुशी है, बड़ा एक्साइटेड है। आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उस टाइम कोई वादा ना करे, ठीक है? और दुखी है तो उस टाइम कोई निर्णय ना ले। तो ये बात यहाँ बहुत बढ़िया परफेक्टली लागू होती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उसके भरोसे पे वादा नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति जो समझदार होगा, जिसके शब्द उसके काबू में होंगे, जिसके कर्म और उसके निर्णय उसकी सूझबूझ से आते होंगे, तो ऐसा व्यक्ति एक्साइटेड होके या खुश होकर या बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल स्टेट में कभी कोई प्रॉमिस नहीं करेगा। एक समझदार व्यक्ति की निशानी होगी और उस व्यक्ति पे आप भरोसा कर सकते हो। वो व्यक्ति भरोसे लायक होता है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनजान हो या आपसे बहुत अभी हाल ही में जिससे आपसे मुलाकात हुई हो, जिसको अभी आपने जानना शुरू किया है, जिसको आप पूरी तरह जानते भी नहीं हो, ठीक है? ऐसे व्यक्ति पे भरोसा बिल्कुल ना करें, चाहे वो कितना ही समझदार दिखे, चाहे वो कितना ही सभ्य दिखे, कितना ही पैसे वाला दिखे या कितना ही आपको इफेक्टिव तरीके से बात करने वाला लगे, ठीक है? उसके बातों पे या उसके ऊपर भरोसा जल्दी से नहीं करना चाहिए, खासकर तब तक जब तक आप उस व्यक्ति को पूरी तरह जान नहीं लेते, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, ठीक है? समाज को और जीवन को वो किस नज़रिए से देखता है, तब तक जब तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर ना हो जाए, किसी भी व्यक्ति का भरोसा ना करें। ये जो आज का समाज है हमारा, ये ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो आपको जगह-जगह, कदम-कदम पे, हर सिचुएशन में आपके साथ वादे करेंगे, ठीक है? आपका फ़ायदा उठाने के लिए, भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे या पैसे के लिए या समाज के अंदर आपका कोई इस्तेमाल करने के लिए आपके साथ बड़े-बड़े वादे कर देंगे। और वादे करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। किसी ने कहा है कि ये ज़ुबान है, इसके अंदर हड्डी नहीं होती, इसको हिला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ लोगों को। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, ये जो ज़ुबान होती है, इससे निकलने वाली जो वाणी होती है, वो बिल्कुल सत्य की तरह होती है और उसी सत्य के आधार पे वो जीते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बोलता है, वो करता है, ठीक है? जो वो करता है, सो वो है। तो ऐसा व्यक्ति अगर भरोसा दिलाता है, तो उसके भरोसे को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति आज की दुनिया में मिलते बहुत कम हैं। वादा निभाना और वादा मतलब वादा करना और वादे को निभाना, अपने आप में दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। वादा करना हर किसी के बस की बात है, हर एक व्यक्ति वादा कर लेता है। वादे निभाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे और वादे जो निभाने वाले होंगे ना, वो सोच समझ के वादा करेंगे, वो जल्दी से किसी के साथ वादा नहीं करते। तो इस फेंकने वाली दुनिया में, इस दिखावी दुनिया में, एक-दूसरे को इम्प्रेस करने वाला जो चलन है, ऐसे समाज के अंदर हम रह रहे हैं। तो किसी का वादा, किसी का प्रॉमिस, किसी का भरोसा, इन चीज़ों को देख संभाल कर पूरी सूझ-बूझ के साथ स्वीकार करें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।